नमस्कार बच्चों। कक्षा 8 के बच्चों ने मेरे साथ हिंदी व्याकरण का पाठ 3 पढ़ा था। पाठ 3 जिसका नाम था शब्द विचार। और बच्चों आज हम इस पाठ का बुक एक्सरसाइज और प्रश्न उत्तर करेंगे। लेकिन ये सब करने से पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से याद दिलाऊंगी कि इस कोरोना महामारी के चलते घर में रहिए, घर में रहकर ही अपनी पढ़ाई करिए। जो कार्य अध्यापक द्वारा बताया जा रहा है उसको समय से करते रहिए। अपनी बुक नोटबुक को कवर करके नाम डाल करके रखिए। और दूसरी बात, आपके माता पिता से कहूँगी कि जो बच्चे ऐसे हैं जिनकी फ़ीस जमा नहीं हुई है तो कृपया जल्दी से जल्दी अपने बच्चों की फ़ीस विद्यालय में जमा करवा दीजिए, क्योंकि आप सबके सहयोग की हमें बहुत आवश्यकता है। चलिए बच्चों शुरू करते हैं पाठ 3 हिंदी व्याकरण शब्द विचार का अभ्यास कार्य। इसमें पहला प्रश्न है बच्चों, उपयुक्त विकल्प पर सही का निशान लगाइए। ऑप्शन वाले प्रश्न हैं, विकल्पीय प्रश्न हैं, सही के सामने सही का निशान लगाना है। पहला प्रश्न है, अग्नि कौन सा शब्द है? अग्नि तत्सम, तद्भव, योग रूढ़। कौन सा शब्द है? अग्नि तत्सम शब्द है, तो तत्सम के पीछे वाले कॉलम में टिक कर देंगे। ख, उत्पत्ति के आधार पर कौन सा शब्द का भेद नहीं है? रूढ़, देशी या तत्सम। तो यहाँ रूढ़ शब्द सही है, इसका रूढ़ शब्द के पीछे वाले कॉलम में टिक करेंगे। ग, चम्मच कौन सा शब्द है? चम्मच कौन सा शब्द है? अंग्रेजी शब्द, चीनी शब्द या तुर्की शब्द। तो यहाँ तुर्की शब्द है, ये तुर्की के पीछे वाले कॉलम में टिक करेंगे। नंबर 4, दशानन कौन सा शब्द है? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। तो दशानन योग रूढ़ शब्द है, तो योग रूढ़ के पीछे वाले कॉलम में टिक कर देंगे। अगला है बच्चों रिक्त स्थान। प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। ये बॉक्स में शब्द दिए गए हैं और इन्हीं में से हमें इनमें भरना है। तो पहला प्रश्न है इसमें क, यौगिक होकर भी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ कहलाते हैं। जो विशेष अर्थ देते हैं वो योग रूढ़ कहलाते हैं। ख, संस्कृत भाषा में परिवर्तन के साथ हिंदी में आए शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तद्भव कहलाते हैं, जो परिवर्तन के साथ आते हैं। ग, वाक्य में प्रयोग के स्तर पर अपरिवर्तनशील शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द। इसमें अविकारी भरा जाएगा। घ, गृह शब्द का तद्भव रूप है घर, तो यहाँ इसमें घर भरा जाएगा। प्रश्न नंबर 3, सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। तो सही और गलत करने हैं ये। प्रश्न नंबर क, इसमें क है, तद्भव शब्द संस्कृत के मूल शब्द होते हैं, ये गलत है। ख, विलोम शब्द समान अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं, ये भी गलत है। ग, एक से अधिक अर्थ वाले शब्द एकार्थी शब्द कहलाते हैं, ये भी गलत है। घ, रचना के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, ये भी गलत है। चारों ही इसमें गलत हैं। प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। अब यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, इनके तद्भव रूप हमें लिखने हैं। तो तत्सम है अम्लिका का इमली, कोकिल कोयल, द्विपहर दोपहर दोपहर, कर्म का कर्म, आम्र का आम, अग्नि का आग। अब प्रश्न नंबर 5, नीचे दिए गए शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। अब यहाँ पर इनके तत्सम रूप लिखने हैं। तो हाथी का हस्ती, नाक का नासिका, पत्थर का प्रस्तर, चूर्ण का चूर्ण, नित्य का नित्य और खत्री का क्षत्रिय। अब आते हैं बच्चों इस पाठ के प्रश्न उत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये प्रश्न उत्तर लिखने हैं। इसमें पहला प्रश्न है, शब्द किसे कहते हैं? शब्द के कितने भेद होते हैं? तो इसमें लिखेंगे प्रश्न नंबर का उत्तर, एक या एक से अधिक वर्णों से बनी सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया गया है। नंबर 1 उत्पत्ति के आधार पर, नंबर 2 रचना के आधार पर, नंबर 3 प्रयोग के आधार पर और नंबर 4 अर्थ के आधार पर। अब प्रश्न नंबर ख। प्रश्न नंबर ख है, इसमें रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर रचना के आधार पर प्रश्न नंबर ख का उत्तर है, रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक तथा योग रूढ़।
अब पहला है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो किसी एक वस्तु, स्थान, व्यक्ति या कार्य गुण के लिए रूढ़ हो जाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों के खंड नहीं किए जा सकते, जैसे शेर, घर आदि। अब आते हैं यौगिक शब्द। एक से अधिक सार्थक शब्दों से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं, जैसे स्नान प्लस घर, स्नान घर, वाचन प्लस आलय, वाचनालय। अब आता है नंबर 3 योगरूढ़ शब्द। जो शब्द यौगिक होकर भी किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे पीतांबर, पीत प्लस अंबर बराबर पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात कृष्ण। नीलकंठ, नील प्लस कंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। अब प्रश्न नंबर ग। तत्सम और तद्भव शब्द क्या हैं? इनमें अंतर बताइए। तत्सम और तद्भव शब्दों में अंतर बताना है। तो प्रश्न नंबर ग का उत्तर, तत्सम शब्द वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में आ गए हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे अग्नि, सूर्य, क्षेत्र, रात्रि, कर्म आदि। अब आते हैं बच्चों तद्भव शब्द। वे शब्द जो संस्कृत भाषा से परिवर्तन के साथ हिंदी में आ गए हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे आग, सूरज, खेत, रात, काम आदि। अब प्रश्न नंबर घ। अविकारी शब्दों से आप क्या समझते हैं? अविकारी शब्दों की परिभाषा देनी है यहाँ पर, तो ये है घ वाला उत्तर। जो शब्द लिंग, वचन, कारक आदि के प्रभाव से परिवर्तित अथवा विकृत नहीं होते हैं, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अब प्रश्न नंबर ण। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्येक का एक एक उदाहरण लिखिए। तो प्रश्न नंबर ण का उत्तर, अर्थ के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, पर्यायवाची, विलोम और अनेकार्थी। तो पहला है पर्यायवाची शब्द। समान अर्थ में प्रयोग किए जाने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, जैसे रात्रि के रात, रजनी, निशा, विभा, राका आदि। अब आते हैं विलोम शब्द। विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं, जैसे सुख, दुख, क्रय, विक्रय। अब आते हैं बच्चों अनेकार्थी। अनेक अर्थ में प्रयोग किए जाने वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे कर। कर शब्द के कई अर्थ होते हैं, हाथ, टैक्स, एक क्रिया, हाथी की सूंड आदि। तो बच्चों ये आपके प्रश्न उत्तर हो गए। अब रचनात्मक गतिविधि, इसमें ये एक्टिविटी दी गई है, ये आपको अपनी बुक में ही फिल करनी है। नीचे दिए गए शब्दों में से देशज, विदेशी, यौगिक और योगरूढ़ शब्द छांटकर अलग अलग कीजिए। तो इसमें बच्चों कुछ शब्द भिन्न हैं जो यौगिक या योगरूढ़ नहीं हैं, परंतु जितने हैं आप उनको कंप्लीट कर लेंगे। जैसे देशज शब्द है इसमें कटोरा, तेंदुआ, जूता, पगड़ी, खेत। विदेशी शब्द है इसमें खरगोश, डलिया, पिकनिक, गरीब, केला। यौगिक शब्द हैं इनमें 3, पुस्तकालय, वेधशाला, वाचनालय। और योगरूढ़ शब्द हैं इसमें 4, पीतांबर, नीलकंठ, जलज और ग्राम। तो बच्चों इस तरह से आप पाठ 3 की बुक एक्सरसाइज प्रश्नोत्तर को अपनी नोटबुक में कर लेंगे, घर में ही रहेंगे, समय से अपना कार्य कर लेंगे। और आपके माता पिता से एक बार मैं फिर निवेदन करूंगी कि जो बच्चे ऐसे हैं जिनकी कोई फ़ीस रह गई है, तो कृपया आप अपने बच्चों की फ़ीस जल्दी से जल्दी विद्यालय में जमा करा दीजिए। धन्यवाद।